इस समय रात के करीब 10 बज रहे हैं और हम खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर जितनी लापरवाही कर लें कम है। हम आए दिन हमारे चैनल के माध्यम से खंडवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की लापरवाहियों को लगातार उजागर करते रहे हैं। अब एक और गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। खंडवा से सटे हुए नागचुन गांव के एक बुजुर्ग को सर्पदंश के बाद खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और यहां पर प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने यह कहते हुए उक्त मरीज को डिस्चार्ज कर दिया कि अब आपका मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे घर ले जाइए। और उक्त मरीज को जब घर लेकर गए तो एकाएक उक्त व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद घबराए परिजन उन्हें तत्काल खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। यहां पर डॉक्टरों ने उनका पुनः उपचार शुरू किया, जिसके बाद फिलहाल उनकी स्थिति अब बेहतर बताई जा रही है। इस संबंध में हमने परिजनों से बात की तो उनका ये कहना है कि खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लापरवाहियां लगातार होती रही हैं। उक्त जो मरीज को यहां पर लाया गया था उनके भाई को भी वर्ष 2020 में सर्पदंश के बाद खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन उस समय उनके भाई को भी इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से 2020 में उनके भाई का दुखद निधन हो गया था। तो पूरे मामले को लेकर हमने जो उक्त व्यक्ति हैं उनके परिजनों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या है पूरा मामला। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या हो गया आप यहाँ खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आए हुए? मेरा नाम धीरज राजपूत है जी और मैं नागचुन का रहने वाला हूँ। खंडवा तहसील में ही है नागचुन। और मेरे फूफा जी को कल 25 तारीख को सुबह 9 बजे सांप ने काटा था, जिसके तहत मैं उनको अस्पताल लेके आया। 10 बजे समथिंग मैंने उनको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद में इनका जो भी इलाज चला, दिन भर इलाज चला। उसके बाद में आज 26 तारीख को दोपहर में समथिंग 2 से 3 बजे मैडम अंजलि जैन ने इनको डिस्चार्ज कर दिया और ये कहकर डिस्चार्ज करा है कि इनकी तबीयत अब नॉर्मल है और बेड की व्यवस्था भी नहीं है, तो आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बाकी जो पेशेंट के साथ थे उन्होंने बताया भी कि पेशेंट की अभी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने डिस्चार्ज करा है पेशेंट को। घर पर ले जाने के बाद में समथिंग 1 घंटे के बाद में उनकी तबीयत और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। उनको कोई होश नहीं था और न कुछ बोल पा रहे थे न सुन पा रहे थे। उसके बाद में मैंने इनको फिर से यहाँ पर समथिंग 6 बजे के करीब में एडमिट करा हुआ है और जब से अभी इनकी तबीयत नॉर्मल तो नहीं हुई है, फिर भी अभी थोड़ा रिलीफ है। जी, जैसा आपने बताया कि यहाँ से जो डिस्चार्ज कर दिया था जी, तो घर ले गए, तो घर जाके क्या बेहोश हो गए थे? घर जाकर कम समथिंग आधा घंटा 1 घंटा तो बैठे थे, उसके बाद में वो अचानक बेहोश हो गए जी। और उन्हें मतलब न तो कुछ सुना रहा था न बोल पा रहे थे जी। और मतलब शरीर में कुछ वो अकड़न जैसी जकड़न जैसी हो रही थी उनको और संभाल भी नहीं पा रहे थे वो किसी से जी। उसके बाद में मैंने एम्बुलेंस को समथिंग 3-4 बार कॉल किया, एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई टाइम पर 1 घंटे में एम्बुलेंस पहुंची घर पर और फिर उनको अस्पताल लाया गया। जी, तो फूफा जी का क्या नाम है? फूफा जी का नाम सज्जन सिंह सोलंकी है जी। क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं जी। और ये सुबह चारा काटने गए थे, उस वक्त इनको सांप ने काटा था खेत में? खेत में। जी। ये कल की घटना है? ये कल की घटना है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे समथिंग। जी, जैसा आपने बताया कि आपके परिवार में पहले भी सर्पदंश से कोई हादसा हो चुका है? जी, 2020 में 2 सितंबर को मेरे पापा के साथ भी यही हादसा हुआ था। जी। मेरा पापा का मतलब हमारा घर भी इनके घर के साइड में ही है। जी। मेरे पापा को भी रात को समथिंग 9 बजे 10 बजे सांप ने काटा था, उनको अस्पताल लाया गया। रात भर उनका इलाज चला, अगले दिन मॉर्निंग में 10 बजे तक उनकी डेथ हो गई। उस समय भी यही हुआ था, स्टाफ की सारी लापरवाही थी। जो उनको एक तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उस रात ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया उनको। मॉर्निंग में 6 बजे ऑक्सीजन लगाया गया, उसके बाद तो उनकी तबीयत ज़्यादा ही क्रिटिकल हो चुकी थी और समथिंग 9-10 बजे उनका देहांत हो गया। मतलब आपका कहने का ऐसा ये है कि 2020 में जो हादसा हुआ था सर्पदंश से आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी जी, तो मतलब लापरवाही अभी भी उसी तरह की जा रही है? उसी तरह की लापरवाही है, बट जो भी इनका इलाज इनकी तरह से इनने किया वो हम कुछ नहीं बोलते। बट इन्होंने जो डिस्चार्ज करा था पेशेंट को, रिलीफ ना होने के बावजूद इन्होंने डिस्चार्ज करा पेशेंट को जी। और घर पे जाके तबीयत जो ख़राब हुई है तो इसी से बेड की व्यवस्था बताई गई। बेड की व्यवस्था बताई गई है, इन्होंने कहा है कि बेड की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर।
तो उस जब ये डिस्चार्ज कर रहे थे तो आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी कि अभी उनको पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने दीजिए, यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे तो उनको प्रॉपर डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन मिल पाएगा, कोई तबीयत बिगड़ती है तो यहाँ तत्काल इलाज हो जाएगा, घर जाने पे कुछ परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसी बात रखी थी कि नहीं आपने? जी, पेशेंट के साथ जो भी मेंबर थे उन्होंने डिस्चार्ज के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ बेड की व्यवस्था बताई और बताया कि पेशेंट की हालत अब ठीक है पहले से, अब घर ले जा सकते हो, खिलाना पिलाना जो भी कर सकते हो, उसके बाद उनके तबीयत ठीक हो जाएगी, चलने फिरने लग जाएगी जी। और इनको जब घर ले जाएगा, जब इनकी मतलब ये चल भी नहीं सकते, इनको कंधे पर लटका के ले गए घर तक। अच्छा। तो और ऑटो से ले गए, जो भी वो ले गए, तो मतलब चल भी नहीं पा रहे थे इसी व्यवस्था में। मतलब आपका कहने का आशा ये है कि ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया? ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा है इनको। जी। जैसा कल यहाँ लेके आए थे उसके बाद ये जो भर्ती रहे कल दिन भर, तो उस दौरान इलाज मिल पाया कि नहीं? इलाज उन्होंने मतलब जैसे लाए थे वैसे इन्होंने बताया था कि बीपी लो और बीपी हाई हो रहा है पेशेंट का, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। फिर समथिंग 1 घंटे के बाद में इन्होंने फर्स्ट बाटल चढ़ाई है और बाटल के आधे घंटे के बाद में इन्होंने इंजेक्शन वगैरह सारे दिए हैं, जो भी सांप का बताया है कि सांप का इंजेक्शन हम दे रहे हैं, ऐसा बताकर इन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए हैं। और समथिंग नाइट में इनकी तबीयत अच्छी भी हो गई थी जी। बाकी मतलब आप ये चाह रहे थे कि और कुछ टाइम पे यहाँ पे जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, जब तक यहाँ पे इनको भर्ती रखा जाना चाहिए? जी जी, बस वही कहना था। और रात में ये समथिंग बोल भी नहीं पा रहे थे, ना ठीक से आदमी को पहचान पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे जी। और इनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, सुनाई भी इनको नहीं दे रहा था, उसके बावजूद इन्होंने रिलीव करा है। आप लेके आए तो आप कैसी तबीयत है? अभी भी तबीयत तो फिलहाल में उनको सुना तो नहीं दे रहा है और ना बोल पा रहे हैं, पर बाकी ये है कि देख रहे हैं। अभी जो बाद में अभी लाने के बाद जो इलाज शुरू हुआ, अभी बोतल लगने के बाद में वो देख रहे हैं, अच्छी तरीके से आँख खोल रहे हैं, नहीं तो इनकी आँख भी नहीं खुल रही।